हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। हम कर रहे थे इकाई 7 में हम कर रहे थे कहानी, जो कि आज हम करने वाले हैं अमृतसर आ गया। ये हमारी 12वीं कहानी है। अमृतसर आ गया कहानी जो 1973 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। इसके लेखक है भीष्म साहनी जी। भीष्म साहनी का जन्म 8 अगस्त 1915 में हुआ। गांव रावलपिंडी पाकिस्तान में हुआ और मृत्यु 11 जुलाई 2003 को हुई थी। ये कहानी यात्रा तथा स्वतंत्रता समारोह पर आधारित है। दिल्ली स्वतंत्रता समारोह दिवस देखने के लिए जा रहे हैं। ऊंची आवाज में चिल्लाता है कि अमृतसर आ गया। एक बाबू तथा कुछ पठान भी ट्रेन में थे। अमृतसर आ गया कहानी भीष्म साहनी जी के कहानी संग्रह पटरियों में संकलित है। इस कहानी संग्रह का प्रकाशन 1973 में हुआ था। इस कहानी संग्रह में कुल 14 कहानियां हैं। जो हमारी पटरिया कहानी संग्रह है, इस संग्रह में कुल 14 कहानियां हैं। इस कहानी संग्रह में से एक कहानी अमृतसर आ गया भी है। कहानी का प्रतिपाद्य है अमृतसर आ गया, जो ये देश विभाजन की त्रासदी पर आधारित है। जो अमृतसर आ गया ये है हमारी देश विभाजन पर कहानी आधारित है। कहानी में शरणार्थियों के लिए समूह का पाक से अमृतसर की ट्रेन यात्रा की भयावहता, विनाश, बर्बरता, सांप्रदायिकता, तनाव एवं अमानवीयता इत्यादि को कहानी का कथ्य बनाया गया है। देखते हैं अमृतसर आ गया कहानी, जो कि भीष्म साहनी जी की है। अमृतसर आ गया भीष्म साहनी संग्रह पटरियाँ 1973 में। पटरियाँ कहानी में जो संकलित कहानियाँ हैं, ये 14 कहानियाँ हैं जिससे पटरियाँ हैं। अमृतसर आ गए ये हमारे सिलेबस में लगे हुए हैं। ललक है, नया मकान है, तस्वीर है, मौका परस्त है, जख्म है, पैरों का निशान है, अभी तो मैं जवान हुआ हूँ, रास्ता है, इंद्रजाल है, डोरे, ढोलक, भगदौड़ा। ये 14 कहानियाँ पटरिया कहानी में संकलित है। इसका प्रतिपाद्य है मैं शैली में लिखित कहानी है। भारत पाक विभाजन के समय बढ़ती सांप्रदायिकता नफरत को एक चलती रेल के डिब्बे के भीतर की घटनाओं से व्यक्त करती कहानी है। सांप्रदायिक तनाव की विषय वस्तु, जिसमें भाईचारे एवं मानवीय रिश्तों में एक टूटन दिखाई पड़ती है। शुरू में खुशनुमा माहौल, बाद में वातावरण भयाक्रांत हो गया। शायद सबको दंगों की आहट थी। उल्लेखित स्थान है पेशावर है, बम्बई है, वजीराबाद है, दिल्ली है, अमृतसर है, हर वंशपुरा है, जिसके निकल जाने पर बाबू को लगा कि खतरा टल गया है। इसके मुख्य पात्र हैं कथावाचक स्वयं लेखक है। लेखक द्वारा ट्रेन यात्रा का विवरण, जिसमें विभाजन की त्रासदी के दरमियान भय और आतंक का माहौल है। वातावरण में भय और आतंक के बीच दो धर्मों संप्रदायों के बीच में अविश्वास का माहौल है। एक और पाकिस्तान बन जाने का जोश तथा दूसरी ओर हिंदुस्तान के आज़ाद हो जाने का जोश है। लेखक द्वारा पूरे वातावरण का यथार्थ सजीव, मार्मिक एवं संवेदनशील चित्रण है। लेखक स्वतंत्रता दिवस का समारोह देखने के लिए दिल्ली जा रहा था। जो लेखक है स्वतंत्र दिवस का समारोह देखने के लिए कहाँ जा रहे थे? दिल्ली जा रहे थे। दुबला बाबू लेखक कथावाचक का सहयात्री, जो लेखक को संभवतः पेशावर का जान पड़ा है। ट्रेन में मौजूद पठानों द्वारा इसका बार बार मजाक उड़ाया जा रहा था। जो दुबला बाबू है वो उसको ट्रेन में बार बार पठानों द्वारा इसका मजाक उड़ाया जा रहा था। एक हिंदू महिला पर पठानों द्वारा लात जमाए जाने और उसके परिवार को ट्रेन से उतरने पर विवश करने का दंश उसके मन में गहरे मन में बैठ जाता है।
इसकी प्रमुख उदाहरण है। उन दिनों के बारे में सोचता हूँ तो लगता है हम किसी झुटपुटे में जी रहे थे। शायद समय बीत जाने पर अतीत का सारा व्यापार ही झुटपुटे में बीत जाना पड़ता है। जो जो भविष्य के पट खुलते जाते हैं, ये झुटपुटा और भी गहराता चला जाता है। मेरे सामने बैठे सरदार जी बार बार मुझसे पूछ रहे थे कि पाकिस्तान बन जाने पर जिन्ना साहिब मुंबई में ही रहेंगे या पाकिस्तान में जाकर बस जाएंगे। और मेरा हर बार यही जवाब होता, बम्बई क्यों छोड़ेंगे। कुछ लोग अपने घर छोड़कर जा रहे थे, जबकि अन्य लोग उनका मजाक उड़ा रहे थे। कोई नहीं जानता था कि कौन सा कदम ठीक रहेगा और कौन सा गलत। एक और पाकिस्तान बन जाने का जोश था तो दूसरी ओर हिंदुस्तान की आज़ाद हो जाने का जोश। जगह जगह दंगे भी हो रहे थे और कौम आज़ादी की तैयारियां भी चल रही थी। इस पृष्ठभूमि में लगता है देश आज़ाद हो जाने पर दंगे अपने आप बंद हो जाएंगे। वातावरण में इस झुटपुटे में आज़ादी की सुनहरी धूल सी उड़ रही थी और साथ ही साथ अनिश्चय भी डोल रहा था। और इस अनिश्चय की स्थिति में किसी किसी वक्त भावी रिश्तों की रूपरेखा झलक दी जाती थी। जितनी देर कोई मुसाफिर डिब्बे के बाहर खड़ा अंदर आने की चेष्टा करता रहे, अंदर बैठे मुसाफिर उसका विरोध कर रहे थे। पर एक बार जैसे तैसे वह अंदर आ गए तो विरोध खत्म हो जाता है और वह मुसाफिर जल्दी ही डिब्बे की दुनिया का निवासी बन जाता है और अगले स्टेशन पर वही सबसे पहले बाहर खड़े मुसाफिरों पर चिल्लाने लगता है, नहीं है जगह, अगले डिब्बे में जाओ, घुस जाते हैं ये। और अब हम देखते हैं कहानी का उद्देश्य। अमृतसर आ गए। भारतीय विभाजन के फलक पर रचित इस कहानी में पाक से अमृतसर आने वाली ट्रेन में शरणार्थियों के दहशत, तनाव, अविश्वास भययुक्त है। मानसिक दशा के साथ साथ धार्मिक उत्तेजना, विदूषण, भरना, अमानवीयता, बर्बरता इत्यादि का चित्रण इस कहानी में हुआ है। कहानी के पात्र हैं जो इसमें ज़्यादा पात्र ना होते हुए इसमें कुछ ही पात्र हैं। जैसे बाबू है, जो दुबला पतला बाबू है, ये हिंदू है। 3 पठान मुसलमान हैं और इसमें स्वयं लेखक है। कहानी का विषय है विभाजन की त्रासदी है, सांप्रदायिकता की समस्या है, अमानवीय कृत्यों का दर्शन, मानवीय संवेदना। कहानी का सारांश अब हम विस्तार से देखते हैं। लेखक की सबसे प्रसिद्ध कहानी है देश की विभाजन के समय रेल से सफ़र करने वालों के साथ किस तरह दंगे फसाद होते थे और लोग किस तरह अपने अपने धर्म को लेकर लड़ रहे थे। इसका वर्णन इस कहानी में किया गया है। तत्काल समय में सांप्रदायिकता, भयानक रक्तपात, हिंसा आदि के बीच विभाजन की त्रासदी लोगों को सहनी पड़ती है। जैसे ही पाकिस्तान बनने की घोषणा होती है, देश का माहौल ही बदल जाता है। दिल्ली में स्वाधीनता दिवस का भव्य आयोजन किया गया है। लेखक दिल्ली में स्वाधीनता दिवस समारोह देखने जा रहे हैं। रेलगाड़ी में उन्होंने जो कुछ देखा, महसूस किया, उन्होंने इस कहानी में माध्यम से बताने का प्रयास किया है। लेखक इस कहानी के माध्यम से उद्घाटित करते हैं कि सांप्रदायिक भावना को निश्चित करने के लिए विभाजन का कोई उपलब्धि नहीं है। विभाजन के बाद भी जातिगत विद्वेष, घृणा और अमानवीकृत समाज में दिखाई देने लगे थे। देश का विभाजन हो चुका है। गाड़ी में बहुत सारे लोग हैं, जिसमें 3 पठान और एक दुबला पतला बाबू है। उस कहानी में उल्लेखनीय है, पाकिस्तान से बाहर आ रही रेल में कुछ हिंदू और मुसलमान हैं। आपसी वार्तालाप का वर्णन किया गया है, जिसमें हंसी मजाक हो रहा है। कुछ लोग रेल डिब्बे में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ लोगों का व्यवहार बदल चुका है। दूसरे पर हावी होने की मानसिकता का चित्रण किया गया है। बाबू जो दुबला पतला है, इस कारण उसका बार बार मजाक उड़ाया जा रहा है। गाड़ी में बैठे हुए लोग अपने जीवन के भविष्य के बारे में रूपरेखा बना रहे हैं। कोई भी अपने भविष्य को लेकर आश्वस्त नहीं था। देश विभाजन की त्रासदी झेल रहे थे। इस कहानी का मुख्य पात्र जो सबका केंद्र बन गया था। इसमें झेलम स्टेशन की चर्चा हुई है और वजीराबाद स्टेशन की चर्चा हुई है। मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है,
इसमें कौन कौन से स्टेशन की चर्चा हुई है? झेलम स्टेशन है, वजीराबाद स्टेशन है। शैली प्रतीकात्मक व्यंग्यात्मक है। तत्कालीन समय में हर व्यक्ति मन में हिंदू मुस्लिम की भावना जागृत हो गई थी। बदले की भावना से महज हिंदू मुसलमान होने के नाते वे अपने भीतर की भेड़ियों को जगाते हैं। तत्कालीन समय में रेल में भी धर्म के नाम की दहशत दिखाई देती है। इसका चित्रण लेखक ने इस कहानी में किया गया है, जो अमृतसर आ गई है। ये हमने अमृतसर आ गई कहानी भीष्म साहनी जी की कहानी पढ़ी है। तो आगे देखते हैं हम आने वाली कहानी।